हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि 20 टॉपिक 20 ट्रिक, ऐसा ऐसा ट्रिक आज हम बताएंगे जिसमें से आपको कम से कम तो कोई भी बुक उठा करके आप देखिए, कोई भी टॉपिक का कम से कम 300 से 400 सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, कम से कम 200 से 300 सवाल तो आराम से सॉल्व होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज है। और आज की इस ट्रिक को कभी भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारा टॉपिक को इंक्लूड किया गया है और बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। ठीक है, जिसमें आप सभी लोग जो बिल्कुल फंस जाते हैं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक के कारण। तो ऐसा ही कुछ आज होने वाला है, सभी को मजा आ जाएगा। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास को और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आप सभी के सामने लेते हैं कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो 10 पर पावर 64 का अगर आपसे वर्गमूल पूछ दिया जाए बाबू, तो आप क्या करिएगा। सबसे पहले आपको 1 नंबर का सवाल लेते हैं। ठीक है, 5 का पावर 24 का वर्गमूल पूछ देगा तो आप क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है सर, आपको क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले आप लोग बनाइएगा तो बना सकते हैं। ठीक है, आपके सामने टाइमिंग दिया गया है। चलिए, किन्हीं से बनता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्लियर है। देखिएगा, तो अगर आपका वर्गमूल, सर वर्गमूल का मतलब क्या होता है, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, एक तो तरीका क्या है कि आप 5 गुना 5 गुना 5 24 बार लिखिए, 24 बार लिखिए, और 2 का जोड़ा लगता है तो 2 में से 1 2 में से 1 लेंगे तो भी आपका आंसर वहां से आ जाएगा। लेकिन आपको इतना लंबा करना नहीं है ना। वर्गमूल का मतलब, वर्गमूल का चिन्ह होता है इस तरह से, और इस रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है बाबू, 1/2 होता है। तो जितना भी पावर दिया है, जितना भी पावर दिया है 5 का पावर 24, इसका आप क्या करना है, 1/2 कर देना है। ठीक है, 1/2 आप जैसे ही करिएगा तो क्या आ जाएगा यहां से, तो 5 का पावर 24 कट जाएगा 12, यानी कि 5 का पावर 12 ही आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर है, गॉट इट, समझ में आ रहा है। चलिए, दूसरा सवाल क्या था आपका, दूसरा सवाल था ये वाला। ठीक है, 10 का पावर 64 का वर्गमूल क्या होगा, वही काम करना है। ठीक है, 10 का पावर 64 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है बाबू, 1/2 होता है। तो 10 का पावर 64 है सर, इसका कर देंगे पावर में, पावर में ना कि 10 में, पावर में 1/2 से गुना कर देंगे, कट के आ जाएगा आपका 32। तो 10 का पावर 32 आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहीं पर है 10 का पावर 32, नहीं है, तो इसको तोड़ दिया गया है। 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 पर पावर 32 लिखेंगे ना, 2 गुने 5 पर पावर 32। इसका मतलब होता है कि 2 पर पावर भी 32 है और 5 का पावर भी क्या है बाबू, 32 है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कैसा भी सवाल आ जाए आप आसानी से इसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, यहां तक आ गया, क्लियर है। जैसे हम कोई और सवाल भी यहां पर आपको हम लेकर के बता देते हैं, कोई और सवाल भी हम यहां पर आपको लेकर के बता देते हैं। चलिए देखिएगा, सवाल हम लेते हैं, मान लिया जाए आपका दे दिया जाए, है ना, 32 का पावर 220, क्या दे दिया, 32 का पावर 220। तब आप क्या करेंगे, तो डायरेक्ट क्या बताए थे, जो पावर है उसमें 1/2 का गुना कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 32 पर पावर 110। अब आपका ऑप्शन ये ना दे करके क्या दे देगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से दे सकता है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, है ना, 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना, कुछ इस तरीके से दे देगा। और या तो आपका ऑप्शन में पूरा पर पावर दे देगा 110, ठीक है, या फिर सबका अलग अलग पावर भी 110 गुना 110, इस तरह से दे सकता है आपसे। ठीक है, तो कैसा भी सवाल आ जाए आप इसी तरीका से आप बनाएंगे, आपका ऑप्शन बिल्कुल मैच करने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले, चलिए अगला सवाल लेते हैं, तीसरा नंबर। जब इसका स्क्वायर दे दे तो आप क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 1, इस तरह से कितना भी लंबा का 1 दे दे और ये पूछा ही जाता है, तो इसको स्टार लगाइएगा साइड में कि ये क्वेश्चन क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको गिनना है कि 1 कितना बार लिखा गया है,
वन कितना बार लिखा गया है। तो देखिए वन कितना बार है बाबू, तो 3 और 2 5 बार। तो 5 आप गिनती तो सबको आता होगा, 5 बार गिन के लिख दीजिए। 1 2 3 4 5। उसके बाद एक छोड़ देना है, एक को क्या करना है, एक को छोड़ देना है और उसके बाद फिर सजा के लिख देना है, यानी पीछे से लिखना है। क्या लिखना है, पीछे से। 4 3 2 1, 4 3 2 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्या बताएं, 1 1 1 आपका रहे 4 बार, इसका स्क्वायर पूछते तो क्या करेंगे, 4 बार 1 है सर, तो 4 बार गिनती लिख देंगे, 1 2 3 4 और एक छोड़ करके पीछे से, तो 4 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 2 1 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 2 3 4 5 4 4 3 2 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ये मैच कर रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, आपका आंसर आ जाएगा आपका डी। डी के साथ ही अच्छी तरीके से मैच कर रहा है। तो एक और सवाल आपको इसी पर देते हैं, बनाकर बताइएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। बिल्कुल आसान है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बस फंसाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, देखिएगा और इसको बनाइएगा। क्या करेंगे हम, कैसे बनाएंगे हम, चलिए फटाफट इसको बनाकर बताइए सब लोग, क्या आ जाएगा आंसर। चलिए देखिए क्या करेंगे, तो यहां पर कितना बार 1 1 लिखा गया, तो 2 2 4 2 6 1 7 बार, 2 2 4 2 6 1 7 बार 1 लिखा गया, तो हम गिनती लिख देंगे 7 तक। क्या लिखेंगे, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 और 7 को छोड़ के पीछे लिख दीजिए 6 5 4 3 2 1 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए कितना टाइम लगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 7 नहीं होगा तो बगल में 7 के बगल में 6 एक ही जगह दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको गुना करने के लिए बैठेंगे तो आप बिल्कुल 2 मिनट का टाइम गवा देंगे और आपका आंसर तो आएगा लेकिन गुना करने पर आएगा और टाइम लग जाएगा 2 मिनट। ठीक है, तो ऐसे सवाल को एग्जाम में देखिएगा बुक में, तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, बन जाएगा आपसे। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपका लेते हैं और इसका आंसर आपको बताना है। 2 क्वेश्चन यहां पर है, 73 का स्क्वायर क्या होगा, 89 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए फटाफट इसको बताइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इजी तरीका से बनाना है, क्या बनाना है, बहुत आसान तरीका से। 2 अंक का किसी भी नंबर का 100 तक का स्क्वायर आपसे पूछ दे, किसी भी नंबर का, तो सिंपली हम क्या बताए थे कि जिसका पूछे वो लिखना है आपको। 73 का पूछा है ना, 73 का पूछा, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करिए 49, 7 का स्क्वायर 49, जब भी लिखना है तो 2 अंक लिखना है, नहीं है तो आपको 0 डाल के लिखना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो 9 तो खाली 9 नहीं लिखाएगा, तो बगल में क्या डाल देंगे, 0, तो 2 अंक हो गया। अब इसका क्या निकालना था, स्क्वायर निकालना था हमें, है ना। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। 7 गुना 3 गुना 2 कर दिए, 7 21 दूना 42, एक अंक के बाद छोड़ के यहाँ 42 लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 9 2 9 4 13 53 29 आपका आंसर आ जाएगा। चाहे 100 तक कोई सा भी नंबर आपसे दे दे, आप चुटकियों में उसका स्क्वायर निकाल देंगे। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्या किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। हम क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन से, आपको समझा देते हैं एक बार, कि जैसे आपको इसका स्क्वायर रहेगा, आपको आवाज नहीं आ रहा था थोड़ा देर के लिए, है ना, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा जब भी इसका स्क्वायर रहे तो क्या बताए थे, इसको आपको गिन लेना है। जैसे देखिए इसको आपको क्या करना है, कितना बार 1 लिखा हुआ था, तो 1 लिखा हुआ था 7 बार, आपको 7 तक गिनती लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद 7 को छोड़ देना है और पीछे से लिखते हुए चल जाना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम क्या बताए थे, जब भी आपको स्क्वायर का निकालना है तो क्या बताए थे, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई सा भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे 89 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 89 का स्क्वायर क्या होता है क्या बताए थे, सबसे पहले जो आएगा उसका स्क्वायर करना है, 8 8 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको गुना कर देना है, 8 गुना 9 गुना 2, 8 9 72 दूना 144, एक अंक छोड़ करके लिखना है,
144 और जोड़ देना है। लास्ट में एक रहेगा, 8 4 12, 4 4 4 8, एक हो जाएगा 9 और छोड़ एक हो जाएगा 7। 7921 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर है? कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए मन में, ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लीजिए। मान लिया जाए 70 ने 67 का निकालना है आपको, 67 का स्क्वायर। क्या बताया? पहला नंबर का स्क्वायर 6 छक 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 छक 42 दूना 84। क्या कर रहे हैं? 6 गुना 7 गुना 2 कर रहे हैं, है ना। तो 6 7 42 दूना क्या हो जाएगा? 84। एक अंक छोड़ के 84 लिख के जोड़ देना है। 9 आ जाएगा, 4 4 8, 8 6 14, है ना। और 3 और 1 हो जाएगा 4, 44 89। इसका क्या हो जाएगा आंसर? कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपको क्या निकालना है? 49 का स्क्वायर निकालना है या 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या बताएं हम कि जब भी आपको स्क्वायर निकालना है सबसे पहले जो आएगा उसका स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब आपको क्या करना है? एक है कि इसको गुना कर देना है। 4 गुने 8 गुना 2, 4 गुना 8 गुना 2 करना है। तो 8 चौका 32 दूना 64। एक अंक छोड़ के 64 को आप जोड़ दीजिए। 4 6 4 10, 6 6 12, 1 13, 1 और 1 हो गया 2, 2304 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बढ़िया से कैलकुलेशन करिएगा तो आपका कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। बढ़े आगे, 2 अंक का स्क्वायर आप सीख गए अच्छे तरीके से। चलिए अगला सवाल बनाइएगा। तो क्या है अगला सवाल? अगला सवाल क्या है? कहाँ चला गया? चलिए अगला सवाल बनाइएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम कैसे बनाएंगे? चलिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपली देखिए, कुछ नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा पहले हम लॉन्ग पर इसको बता देते हैं, फिर इसको ट्रिक से बता देंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम ये स्क्वायर, ये रूट है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसको सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वो लिख देते हैं। 1 माइनस एक्स बटा 529 बराबर है 16 बटा 23। अब ये जो रूट है इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बटा 529 और रूट इधर स्क्वायर में चला जाएगा, यानी कि 16 का स्क्वायर और बटा 23 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही कोई रूट बराबर के उस साइड आता है तो क्या होता है? स्क्वायर में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 1 माइनस एक्स बटा 529, है ना, बराबर आ जाएगा 256 बाबू, 256 और 23 का स्क्वायर होता है 500। 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है। तो बटा हो जाएगा 529, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 529। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 529 माइनस एक्स बटा 529, 529 माइनस एक्स बटा 529 बराबर यहाँ आ जाएगा 256 बटा 529। अब नीचे नीचे तो कटता ही है, सेम टू सेम रहता है, तो कट गया। ऊपर जो बचा तो इस x को उधर भेज देंगे, इसको माइनस इधर भेज देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 529 माइनस 256, तो आपका 273 आ जाएगा घटा करके x बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 273। तो क्या हम इतना लंबा करेंगे? नहीं। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी आपका ऐसा सवाल आएगा तो आपको इतना लंबा करना का जरूरत नहीं है। देखिएगा ध्यान से कैसे पकड़ना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर दिया है इसी का स्क्वायर यहाँ अगर दिखे, नीचे वाला जो नंबर दिया है इसी का स्क्वायर दिखे, तो सिंपली क्या करिए? ऊपर वाला स्क्वायर करके इसमें घटा दीजिए। 529 में ऊपर का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256, घटा देंगे तो आपका 273 आ जाएगा एक बार में आंसर। क्लियर है? और इसी तरीके से आपको ऐसे सवाल को बनाना है। और इस ऐसे सवाल को पकड़ने का क्या तरीका है कि नीचे वाला जो नंबर है इसी का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 7 नंबर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट करके बनाइएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखिएगा। तो 6 पर पावर 10 है। सबसे पहले इसको एक छोटा से छोटा फॉर्म में तोड़ना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ लिखा हुआ 6 पर पावर 10 गुना 7 का पावर 17 गुना 11 पर पावर 27। इसको तोड़ेंगे तो क्या बताए थे कि जब भी ऐसा गुणनखंड में रहे तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इस पर पावर 10 गुना 7 का पावर 17 गुना 10 का पावर 27। ये दोनों पर पावर का मतलब क्या है कि ये दोनों पर पावर है। 2 पर पावर 10 भी है, 3 का पावर 10 भी है। और 7 छोटा से छोटा फॉर्म में पहले आपको क्या करना है बाबू? तोड़ लेना है। यहाँ क्या है? 11 है।
यहाँ क्या है, गुना में है 11, 11 पर पावर 27 है, तो 11 यहाँ भी आ जाएगा, गुना 11 पर पावर 27। अब छोटा से छोटा फॉर्म में तोड़ दिया, अब कभी भी इसका छोटा नहीं होगा। ऊपर वाला को जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछे, कुल कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो आपको क्या करना, ऊपर वाला को सिंपली जोड़ देना है। तो 10 प्लस का 10 प्लस का 17 प्लस का कर देना है 27। तो 10 10 20, 20 और 10 30, 10 37, 37 हो जाएगा। जोड़िएगा इसको, 7 7 14 के 4 बाकी 1, ठीक है, 1 1 2 1 3 और 2 5, 1 हो जाएगा 6। आपका आंसर आ जाएगा टोटल 64 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड, 64 गुणनखंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को, है ना। आपको छोटा से छोटा फॉर्म में तोड़ना। एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको इस पर, जैसे मान लिया जाए आपका 5 का पावर 10 दे दे, 10 का पावर 20 दे दे, है ना, कह सकते हैं कि 8 का पावर आपका 4 दे दे, ठीक है। तो अब बताना इसमें गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है आपको। तो क्या करेंगे अब देखिए क्या बताए थे, सबसे पहले इसको छोटा से छोटा फॉर्म में तोड़ना है। तो 5 का पावर 10 तो 10 ही रहेगा, और छोटा इसमें है नहीं। इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 पर पावर भी 20 हो जाएगा और 5 का पावर भी 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा, 8 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का पावर हो जाएगा 4। इसका 8 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूनी 8, इसको हम लिख सकते हैं। अब जो एक एक जैसा है उसको एक जगह लिख देना है आपको, ठीक है। और सबको या सिंपली सबको जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10, जो पावर है बस उसी को जोड़ना है, 20 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 4 प्लस का 4। अब सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 20 20 40 10 50 और 4 चौक 16, 50 और 16 क्या हो जाएगा, 66। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही से जोड़िएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। 20 20 40 10 50, 50 और 8 हो जाएगा 58। अच्छा, यहाँ पर 4 12 है ना, तो 58 और 12 कितना हो जाएगा, 60। 58 और 12 कितना हो जाएगा, अच्छे से जोड़िएगा, तो 58 12 आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंपली छोटा से छोटा फॉर्म में तोड़ लिया, तो 2 पर पावर 20 भी और 5 का पावर भी 20 आ गया। इसको 8 को क्या लिखेंगे, 3 को 2 लिखेंगे और सब पर पावर क्या बैठा देना है, 4, और सिंपली क्या करना है, सबको जोड़ देना है। क्लियर है सब लोग क्लियर है। तो देखिएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर पावर 20 है, यहाँ पर पावर 20 है, यहाँ पर पावर कितना है, 4 है। यहाँ 4 3 12 और 20 20 40 10 50, 50 और प्लस का 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 12 करेंगे तो सर 62 आ रहा है, ना कि 60 आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए, अब कभी गलती होगा नहीं होगा, जोड़ करके कितना आएगा, 62 आएगा। हाँ पता है 62 आएगा, 70 नहीं आएगा, क्या आएगा, 62 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या अब कभी गलती होगा जब भी गुणनखंडों की संख्या बोलेगा, तो सर नहीं गलती होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, इसका बताना आपको यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, यूनिट नंबर बताना आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, इकाई अंक। तो जब भी आपका इकाई अंक आपसे पूछे, जब भी आपसे इकाई अंक पूछे, 524 पर पावर कितना है, 233 है। 524 पर पावर कितना बाबू, 233 है। तो इकाई अंक निकालने का क्या तरीका है, जो पावर है उसको 4 देके आपको शेष निकालना है। तो पावर कितना है, 233 है, इसमें 4 से भागा देते हैं, तो 4 पचे 20 आ जाएगा, 3 और 3 4 7 28, 4 8 32 आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए, शेष चाहिए। शेष कितना आया, तो शेष आ गया आपका 1, शेष आ गया 1। अब जो अंतिम अंक है उस पर बैठा देना है शेष का पावर। 4 है अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक सर 4 है। और जो पावर जो शेष आया उसको बैठा देना है 4 का पावर। तो 4 का पावर 1 का मतलब कितना, 4, और यही आपका आंसर आ जाएगा 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है सबको। एक क्वेश्चन और इस पर देख लीजिए आप। मान लिया जाए 632 है, 632 पर पावर कितना है, 824 है, 824 827 ले लेते हैं, ठीक है, 827 है।
ठीक है। अगर पूरा कट जाता है तो पावर क्या होता है, वही 4 ही रह जाता है। ठीक है, तो पूरा अगर कट के 0 आ जाता है तो पावर उस पर 4 बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या बताए थे, जो पावर है उसको आपको 4 से भाग देना है। 4 से भागा देना है 827 में, तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, कट गया, यहाँ 27 आ गया, तो यहाँ 2 उतरा तो 0 बैठेगा, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24, शेष आ गया आपका 3। शेष क्या आ गया बाबू, शेष आ गया आपका 3। और जो अंतिम अंक है क्वेश्चन में उस पर पावर 3 कर देना है, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और यही आपका क्या है, इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछे तो आंसर आ जाएगा 8। अगर ये पूरा कट जाता तो जो अंतिम पावर है उस पर पावर कर देते हम 4, उस पर पावर कर देते 4, पता चल जाता 2 का पावर 4 का मतलब 16, तो इकाई अंक आपका 6 आ जाता। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, अगला चलिए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, ऐसा सवाल आएगा तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको लॉन्ग पर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, एक तो प्लस माइनस वाला सबको पता होगा कि अगर √12 प्लस √12 प्लस √12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये आता है, क्या करते हैं, सिंपली 2 फॉर्म में तोड़ते हैं, 4 तिया 12। अगर माइनस दिखे तो आंसर आ जाएगा 3, और प्लस दिखे तो आंसर आ जाएगा 4। सबको रटा गया, इस कारण से ऐसा क्वेश्चन नहीं लिए। ठीक है, चलिए आपका ये सवाल है, क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के तरीका है कि आपको पीछे से चलना पड़ेगा। कहाँ से, पीछे से, बैक से चलना पड़ेगा। ठीक है, बैक से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका, समझिएगा ध्यान से, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, लास्ट में क्या है, तो लास्ट में आपका 169 है। क्या है आपका लास्ट में, 169 है। तो 169 का सबसे पहले आपको लास्ट का करना थी, क्या लिखेंगे, इसके जगह पर 13 लिखेंगे। अब 13 जैसे ही लिखेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, तो 13 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √8 प्लस √57 प्लस √38, और प्लस आ जाएगा √121, यही आ जाएगा जुड़ करके। फिर 121 का होगा 11, और 11 जब इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर √49। √49 का मतलब 7 निकलेगा, और 7 जब इसमें जुड़ेगा तो 7 7 होता है 14, तो यहाँ आ जाएगा √64। √64 का मतलब 8 होता है, 8 में 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 आ जाएगा। तो √16 का निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको पीछे से ही चलना है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना है, पीछे से चलना है। कैसे किए एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे तरीके से। सबसे पहले लास्ट वाला का आपको रूट निकालना है। लास्ट में क्या 169, ये किसका रूट है बाबू, तो 13 का है, तो इसके जगह 13 लिखेंगे। अब जब यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे तो √121 आ जाएगा। यहाँ पर रूट तो सब पर है, तो √121 आ गया, तो इसका मतलब होता है 11। अब इस 11 को 38 में जोड़ेंगे, 11 को, तो आ जाएगा √49, और √49 का मतलब 7 है। अब इस 7 को इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा √64। √64 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। और ये जो 8 है लास्ट में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, और √16 का क्या होता है बाबू, 4 होता है। ठीक है, आराम आराम से करिएगा, आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा दें, समझ में आ गया। चलिए उड़ाना है क्वेश्चन को, ठीक है, टाइम नहीं लेना है, क्या करना है, उड़ाना है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। x + 1/x = 2 रहे तो x पर पावर 275 बटे 1 बटे x पर पावर 275, तो क्या आ जाएगा। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए सब लोग। चलिए सबका आंसर आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना हार्ड लग रहा है आपको उतना हार्ड है नहीं, है ना। चलिए क्लियर है। तो सिंपली अगर जैसे ही आपका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 2 दिखे तो यहाँ कुछ भी पूछे आंसर आपका 2 ही आने वाला है। हो गया आंसर खत्म। यहाँ पर अगर आपका 2 रहे, x + 1/x का मान खाली बस 2 रहे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर दे दे, मान लिया जाए x पर पावर दे देता 2 लाख, है ना, 2 लाख दे देता, प्लस 1/x पर पावर भी दे देता 2 लाख, तो क्या करते, जैसे यहाँ 2 दिखे तो यहाँ कुछ भी पावर रहे उसका आंसर 2 ही आता है। ठीक है, कैसे सर, तो x को अगर ये दोनों को हमको 2 बनाना है तो क्या करेंगे, x के जगह पर 1 रख दें, तो 1 जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, पता चल गया x का मान 1 है, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 पर पावर कुछ भी 1 ही होता है, और 1 बटे 1 पर पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 2, है ना। इसी कारण से x + 1/x का मान अगर 2 रहे तो इधर कुछ भी पावर दे दे उसका आंसर कितना, 2 आता है।
चलिए रेशियो का सवाल है और बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बताएंगे हम यहाँ पर आप सबको, काफ़ी लोगों को पता भी होगा वो ट्रिक। चलिए बता दें। देखिए तो जब भी आपका बटा में रहे और रेशियो आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछे तो क्या करना है, डायरेक्ट उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, सिंपली उल्टा। तो ए के नीचे 3 है तो ए का रेशियो आ जाएगा 3, बी के नीचे 4 है तो बी का रेशियो आ जाएगा 4, सी के नीचे 7 है तो सी का रेशियो 7 आ जाएगा, डी के नीचे 5 है तो डी का रेशियो 5 आ जाएगा। तो 3 4 7 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी उल्टा फॉर्म में देखो डायरेक्ट उसको पलट दीजिए, जब भी उल्टा फॉर्म में दिखे आपको डायरेक्ट क्या करना है, पलट देना है और आपका वही आंसर आने वाला है। क्लियर है सब लोग, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। एक और ये भी सवाल आपका फेमस है, 2a + 7b + 3c। ठीक है, 2a प्लस, यहाँ पर तो आपको आंसर ही दिख गया होगा है ना, 2a + 7b = 3c। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये सारा क्वेश्चन हम खुद से लिखे हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन कोई बुक का नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, सारा क्वेश्चन हम खुद से लिखे जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, चलिए, और खुद से बना करके हम जो आंसर रहता है वो टिक करते हैं। ठीक है, इस कारण से कभी कभार आपको बना हुआ भी दिख जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि खुद से बनाते हैं हम, जो आंसर आता है उस अनुसार से हम ऑप्शन लिखते हैं। ऐसे ऑप्शन खुद से लिखने के बाद कैसे पता चलेगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर तो सबको दिख ही गया था, फिर भी हम इसको बता देते हैं एक बार कि जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए, जैसे कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, या है ना, इसी को ले लेते, क्या है, 2a = 7b = 3c। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन और आपको ABC का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, A/B/C अगर निकालना है आपको तो सिंपली क्या करना है, जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए। ए को निकालना है, ए को क्या किए, तो ए को ढक दिए। ए को निकालना है तो ए को क्या किए, हम ढक दिए। ए को ढकेंगे तो क्या बचेगा, 7 और 3 27 21 हो जाएगा 1 का। बी निकालना है तो बी को ढकना है, क्या बचेगा, 3 और 2 दिख रहा है तो 3 दूनी 6 आ जाएगा बी का। सी का निकालना है तो सी को ढकिए, तो क्या बचा, 7 और 2 7 दूनी 14 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 21 6 14, 21 6 14 ऑप्शन नंबर सी। कोई और क्वेश्चन दे, कोई और क्वेश्चन दे, लिखिए 14a = 7b = 5c। तो A/C का वैल्यू क्या होगा, A/C बराबर व्हाट, फटाफट बनाकर बताइए। तो A/C का मान कितना होगा, तो हम क्या बताएं कि आपको ABC सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, A/B/C। हमको A और C सिर्फ चाहिए, तो हमको इतना क्यों करें सर, A निकालना है तो जिसको निकालना है उसी का आंख बंद करना है ना, जिसको निकालना है आंख बंद करना है उसी का, क्या बचेगा, 7 और 5 बचे, जो कांस्टेंट है उसी से गुना करना है, तो 7 बचे 35। C पूछ रहा है तो C निकालना है तो C को ढकना है, तो क्या बचेगा, 14 × 7 64 98 98। तो 35:98 ये कटेगा नहीं, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल बिलियन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में जो पूछता है आपका, और ऐसे क्वेश्चन में अगर आप टाइम लगा रहे हैं तो सबसे बड़ा आपको बेवकूफ़ी कर रहे हैं, सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे बनाएंगे, पढ़िए और इसका पहले आंसर दीजिए सब लोग। बन गया सबसे, सबका आंसर भी आ गया होगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, 1 बिलियन है ए, 1 बिलियन है ए, है ना, 1 गैलन है, इसका नाम है ए, दूसरा गैलन है, इस बिलियन का नाम है बी। दोनों में, इसमें भी दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क और क्या है बाबू, मिल्क और वाटर है। बिलियन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो बिलियन ए में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, लिख देना है। बिलियन बी में पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो 8:20 है। ठीक है,
अब जैसे ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, अच्छे से समझिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 5 और 2 कितना होता है 7, जोड़ दीजिए कितना लीटर है इसमें। दूध है 5, पानी 2, तो टोटल कितना 7। दूध है 8 और पानी है 20, तो 12, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 20 और 8 28 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दिए, सबको समझ में आ रहा है, सबको जोड़ दिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 7 और 28 का एलसीएम कितना होता है 28 होता है। 7 और 28 का एलसीएम 28 होगा, है ना। और ऊपर नीचे आपको 28 बनाना है। ऊपर नीचे क्या करना है 28 बनाना है। तो ऊपर अगर 28 बनाना है सर तो हमको 4 का सिर्फ गुना करना पड़ेगा। 4 का सिर्फ गुना कर दें 28 बन गया। और नीचे अगर 28 बनाना है तो खाली 1 का गुना कर दीजिए, है ना। और जो आप एक्स्ट्रा गुना किए उसको इससे गुना करना है। एक्स्ट्रा क्या किए 7 तो पहले से था, इसलिए एक्स्ट्रा क्या किए 4, तो 5 गुना 4 करना है, एकाई की गुना कर देना है। तो 5 चौका 5 को गुना 4 से, तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20। फिर 2 को गुना 4 से, तो 4 दूनी 8। ठीक है, फिर नीचे वाला गुना करेंगे 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो ये 8 ही रहने वाला है। और 20 से 1 में गुना करेंगे तो ये 20 ही रहने वाला है। और दोनों तरफ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 28 और ये भी हो जाएगा बाबू 28। कट जाएगा तो 1:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर से एक क्वेश्चन दे दीजिए, समझ में नहीं आया। आइए देखते हैं, एक आध सवाल और लेके देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लिया जाए 3 बिलियन रहे, 3 बिलियन है, 1 बिलियन बी है और 1 बिलियन सी है ना। इसमें क्या है, शराब और पानी, शराब और पानी, इसमें भी है शराब और पानी का अनुपात मान लिया जाए। शराब और पानी का अनुपात दिया हुआ है इसमें 7:2। ठीक है, इसमें भी शराब और पानी है ना। 3 ABC का मतलब हुआ कि 3 डिब्बा है मेरे पास और तीनों में शराब और पानी मिलल है। पहला डिब्बा में 7:2 है, मतलब 7 लीटर शराब है, 2 लीटर पानी है। ठीक है, फिर तीसरा डिब्बा में, दूसरा डिब्बा में क्या है 11:9 है ना। तो इसको मान लीजिए ये 2:7 है। ये क्या है 2:7 है, या कोई भी ले सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम आसान वाला लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े ज़्यादा। इसमें मान लिया जाए 7:4 लीटर है। ठीक है, आगे देखिएगा तीसरा जो गैलन है इसमें भी शराब है और क्या है पानी है। शराब और क्या है पानी है ना। इसमें मान लिया जाए कितना है 6:5 है। ठीक है, 6:5 है तीनों में। अब ये तीनों गैलन को मिलाकर 3 गो डिब्बा है, तीनों डिब्बा में शराब और पानी भरा हुआ है और तीनों गैलन को मिलाकर एक डिब्बा में डाल दिया। बड़का को डिब्बा लिया और तीनों डिब्बा को एक में उड़ेल दिया। तो बताना है कि जिसमें मिला शराब और पानी का अनुपात उसमें कितना है। तो जैसे ही आपको ऐसा सवाल आ जाए तो क्या बताएं हम अभी कि पहला गैलन है 7:2 है, दूसरा गैलन में क्या है 7:4 के अनुपात में, और तीसरा गैलन में क्या है बाबू 6:5 के अनुपात में है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना, सिंपली जोड़ना है सबको। देखिए 7 और 2 9, 7 और 4 11, 6 5 11। अब तीनों का एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 11 9 का एलसीएम 99 हो जाएगा। एलसीएम आ गया आपका क्या, तो एलसीएम आ गया आपका 99। अब 99 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 का गुना करेंगे पहला में, इसमें 99 बनाने के लिए 9 का गुना, नीचे में भी 9 का गुना करेंगे, है ना। अब जो एक्स्ट्रा हम गुना किए उसको करना है पारा पारी गुना, यानी कि 7 गुना 11, फिर 2 गुना 11, 7 गुना 9, फिर 4 गुना 9, इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है। तो देखिए 11 सते 77 आ जाएगा, 11 सते 77 आ गया। फिर 11 दूनी 22 आ गया पहला गैलन में, दूसरा में 9 सती 63 आ गया, तीसरा में क्या हो जाएगा 9 चौका 36 आ गया। ठीक है, तीसरा फिर तीसरा गैलन में क्या आ जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54, और फिर इसमें क्या आ जाएगा 9 पचे 45। इतना आ गया, बस इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग से बनाने बैठेंगे तो कभी बनने वाला नहीं है, कम से कम 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा और नहीं बनेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है बनाने का। और सबको सामने सामने जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 2 8 5 13 के 3 बाकी 1, 3 2 5 4 9 1 10, 10 का 10 लिख देना है। आगे देखेंगे 7 3 10 4 14 के 4 बाकी 1
और 7 छो 13 5 18 और 1 हो जाएगा 19। तो 194:103। अगर कट रहा है तो काट देना, नहीं कटेगा तो आपका आंसर यही आ जाएगा। गॉट इट? समझ गए सब लोग? अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह का आपको हर एक दिन के बाद आपको ट्रिक बताते रहेंगे। और अब हो सकता है कल आपका छुट्टी रहे, ठीक है, तो आपका 2 तारीख से क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर 3 तारीख को ट्रिक, यानी एक दिन एडवांस एक दिन अर्थमेटिक। बात आ रहा है समझ में? तो आपका कल जो है आपका क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा। 1 तारीख 1 जनवरी है, थोड़ा सा एंजॉय करना है ना। चलिए, तो अगले क्लास से आपका है ना, यानी कि 2 तारीख से आपका ट्रिगो पढ़ाएंगे, ट्रिगो का टाइप 3 यानी पार्ट 3। 2 वीडियो हो चुका है, हम बताए थे कि 10 से 12 वीडियो में पूरा ट्रिगो खत्म हो जाएगा। और सबसे बढ़िया है ना, जितना भी बच्चा पढ़ेगा उतना को ही पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा ख़त्म करवाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत सारा ट्रिक आज हम बताए हैं और बहुत ही भयानक है, जिसमें आपको टाइम लग जाता था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। 2 तारीख को मिलते हैं सुबह के 9:30 बजे ट्रिगो के साथ।